हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी के लिए जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, जीएस की क्लासेस, हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हम पावर वाली यूनिट कर रहे थे उसी को हम पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उसी यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ोन में ऐसे ही मिलता रहे। और दूसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो प्यारे दोस्तों, यदि सारी रिकॉर्डेड क्लास आप देखना चाहते हैं वन बाय वन, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से सारे वन बाय वन क्लासेस आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, चलते हैं आगे की ओर। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आज के इस वीडियो में, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियां की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया जी का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड -2 माना जाएगा, मीटर पर सेकंड -2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है? पावर ज्ञात करना है। जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है? पावर ज्ञात करना है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी हम 3-4 क्वेश्चन पावर वाले पोर्शन को कवर किया था। तो वो 2-4 क्वेश्चन बचे हुए थे, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला क्या मिलता है? तो P इक्वल टू क्या हो जाता है? W/T हो जाता है। यहाँ पे W क्या है? कार्य है, और T क्या है? यहाँ पे समय है, और ये P क्या है? पावर है। ठीक है, तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हो, जैसे कि द्रव्यमान अपने को यहाँ पे 50 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है। 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में पार करते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड दिया है अपने को, सेकंड दिया है 10 सेकंड, और ऊंचाई कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या करना है? सेंटीमीटर को क्या करना है? अपने को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 15 अपन डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि सॉल्यूशन करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, मैं हल करते हैं यहाँ पे 50 न्यूटन इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 10 सेकेंड इंटू 15 मिनट इंटू कितना सीढ़ियाँ? 40 सीढ़ियाँ बाय क्या करना पड़ेगा अपने को? 10 सेकेंड दिया हुआ है, और यहाँ पे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 लिखना पड़ेगा। 100 लिखना पड़ेगा, और जी का मान कितना दिया है? 10 दिया होगा, तो अपन जी का मान भी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जी का मान यहाँ पे 10 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से पोर्शन बनेगा। इसको अपन हल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इसको हम हल करेंगे तो आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे करेंगे, देखो जैसे कि मैंने बताया था 50 हो गया, 10 हो गया, इंटू 44 दिया हुआ था, अपन ने 40 का याद रखा थे, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 44 हो गया, और यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो 15 दिया है, यहाँ पे 100 सेकेंड तो अपना 10 ही दिया है, 10 सेकेंड ही दिया है यहाँ पे, लेकिन क्या है 100 क्या है यहाँ पे? मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10 इंटू 44 इंटू और 15 बाय 100 इंटू 10। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 333 वाट। ठीक है, 333 वाट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 333 वाट हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव W से अपन वाट को हम W से रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 330 वाट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई एजेंट समय T से W काम कराता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो यहाँ भी क्या ज्ञात करना है अपने को? पावर ज्ञात करना है। तो यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P इक्वल टू क्या होता है अपने को पता है? P इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है। तो W/T किया है फोर्थ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट में आया है 2018 में, RRB ग्रुप डी की में है। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे?
ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, जिसका जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर सेकंड माइनस का स्क्वायर दिया हुआ है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। सेकेंड ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में, यदि यहाँ पे पर हट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाए, कैसे करेंगे इसको, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, W/T होता है, अपने को पता है। तो W का मान डायरेक्ट निकाल लो। यहाँ पे क्या दिए 15 सेंटीमीटर, उसी प्रकार जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे अपन ने, 15 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट किए थे, अपने को मीटर में कन्वर्ट करना था। तो सेम लगभग सेम वैसे ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आएगा 322.5 वाट आ जाएगा। ठीक है, 322.5 वाट राइट आंसर हो जाएगा। सेम अपने को वैसा ही करना है, जैसे कि 10 जी का मान यहाँ पे दे दिया 43 इंटू यहाँ पे क्या दिया 15 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू सेकंड कितना दिया है 10। सेम अपने को ये बनाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 322.5 वाट आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखो, जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, अपने को क्या बताना है, उसके एग्जाम्पल बताना है। जैसे कि हवाई जहाज कार से की तुलना में क्या है, कम समय में अधिक दूरी तय करती है, क्या, हवाई जहाज। ठीक है, हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय करती है, तो सॉरी, हवाई जहाज जो है कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, तो सबसे तेज कौन हो जाएगा, हवाई जहाज हो गया। हवाई जहाज कार से तेज चलती है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शक्ति। देखो, जिसमें ज्यादा पावर होगा, ताकतवर वही होगा, तो पावर ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा, स्पीड उसकी अधिक होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज में पावर ज्यादा है तो वो कम समय में अधिक दूरी तय करती है, और कार में पावर कम होता है, इसलिए ज्यादा समय में कम दूरी तय करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने हेतु तो आवश्यक औसत शक्ति ज्ञात करनी है। तो अपने को आवश्यक शक्ति ज्ञात करनी है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया, अपने को पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, W/T होता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है अपने को 80 किलोग्राम वस्तु। ठीक है, 80 किलोग्राम वस्तु दिया है, तो अपन लिख दो 80 इंटू क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जी का मान तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 क्या हो इसकी ऊंचाई हो गई, तो h का मान लिख लो 40 लिख लो यहाँ पे 10। अब देखो जी का मान नहीं दिया है, तो अपने को क्या मानना है, 10 मानना है। जी का मान दिया है, देखो ये दिया है जी का मान। ठीक है, जी का मान दिया है, तो यहाँ पे जी का मान हो जाएगा 10। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ 10 लिख दूँ यहाँ पे। बाय कितना हो जाएगा, बाय हो जाएगा इसमें 50 सेकेंड। अब इसको सॉल्यूशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा A0 से 1 जो 5 दूनी 10, मतलब 4 दूनी 8 8 ये 64 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 440 वाट। 440 वाट ऑप्शन में है, हाँ 440 वाट जूल पर सेकेंड।
440 वाट जूल पर सेकेंड अपने का क्या राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 440 जूल पर सेकेंड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जूल पर सेकेंड शक्ति की औसत शक्ति ज्ञात करनी थी अपने को। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, देखो निम्न में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। अपने को शक्ति का सूत्र बताना है। शक्ति का सूत्र अपने को पता है क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल अपन कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, टी टाइम। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी। यहाँ पे इनमें से सभी क्यों दिया है, क्योंकि P इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी स्क्वेयर अपॉन आर, Q इज इक्वल टू वी अपॉन आर और P इज इक्वल टू आई अपॉन आर। ठीक है, ये सभी का मतलब होता है, तो इसमें से शक्ति का सूत्र सभी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, v इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, एक रिलेशन होता है, जब अपन थ्योरी के लिए पढ़ेंगे तो उसमें एक रिलेशन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, शक्ति का सूत्र होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने पावर वाली जो यूनिट किए हैं, तो उसमें क्या है, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जो जितने भी थ्योरिकली क्वेश्चन है हमने सारे को डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। जैसे कि अब दिख रहा है अपने को शक्ति, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपना एनर्जी वाली यूनिट अपने को पोर्शन को कवर करना है। तो हम इतने ही क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जैसे कि तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ोन में ऐसे ही मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।